हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस, अगर आप एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, बैंक, आरपीएफ, पुलिस, आर्मी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह सभी क्वेश्चन आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। गाइस, वीडियो के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, सो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुम्बिनी। याद रखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिद्धार्थ। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। दोस्तों, सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बौद्ध धर्म में किसे धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में किसे धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपदेश देना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा में। याद रखेंगे, गौतम बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ। दोस्तों, गौतम बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध धर्म की 3 रत्न में कौन शामिल हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में कौन शामिल हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध संघ धर्म। याद रखेंगे, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में कौन कौन शामिल हैं, तो बुद्ध संघ धर्म शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्धोधन। याद रखेंगे, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे। दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचवर्षीय भिक्षु। याद रखेंगे, पंचवर्गीय भिक्षु जो थे ये गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंद। याद रखेंगे, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
त्रिपिटक। याद रखेंगे त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है। दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य ये है निर्वाण प्राप्ति। याद रखेंगे निर्वाण प्राप्ति बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बौद्ध धर्म में कुल कितनी आर्य सत्य हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म में कुल कितनी आर्य सत्य हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। याद रखेंगे 4। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग किसका है। दोस्तों बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग किसका अंग है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 आर्य सत्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 वर्ष की आयु में। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 वर्ष। याद रखेंगे महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया था। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र। याद रखेंगे बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल। याद रखेंगे पीपल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने वर्षों तक तप किया। दोस्तों बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने वर्षों तक तप किया। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद किस उपदेश की शुरुआत की। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद किस उपदेश की शुरुआत की। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन का। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बौद्ध भिक्षुओं का पहनावा कैसा होता है। दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं का पहनावा कैसा होता है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीत वस्त्र। बौद्ध भिक्षुओं का पहनावा पीत वस्त्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है। दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृष्णा। याद रखेंगे बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह में।
राजगृह में पहली बार बौद्ध संगीत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। दोस्तों सम्राट अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ हुई थी। दोस्तों बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ हुई थी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तथागत। याद रखेंगे बुद्ध को तथागत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। दोस्तों प्रश्न में ये भी प्रश्न बनता है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था। दोस्तों गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल। राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अशोक किस धर्म के से प्रभावित थे। दोस्तों अशोक किस धर्म से प्रभावित थे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। याद रखेंगे सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है।